हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके चैप्टर इंडिगो के पार्ट 2 को। इंडिगो दैट इज रिटन बाय लुईस फिशर। Now, looking back at the previous video, we have found that this chapter, which is written by Louis Fisher, and in this chapter, Louis Fisher is describing Gandhi's struggle for the poor peasant of Champaran. चंपारण के जो poor peasants यानी कि poor farmer किसान थे, उनकी उनके लिए गांधी जी ने क्या स्ट्रगल किया वो लुईस फिशर ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। एंड द पुअर पेजेंट्स दे वर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स किसके थे? ब्रिटिश प्लांटर्स के। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, बड़े बड़े जो जिनकी जमीनें होती थी, उनमें चंपारण के पेजेंट काम करते थे और कुछ एक शेयर उन्हें वहां पर मिलता था। नाउ द ब्रिटिश प्लांटर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर इंडियन पेजेंट्स। वो क्यों उनको एक्सप्लॉइट करे थे? दे वर फोर्सिंग द इंडियन पेजेंट्स टू ग्रो इंडिगो, कि वो अपने खेतों में नील की खेती करें, नील उगाए। इंडिगो जो एक तरह का डाई है, हमने डिस्कस किया था, उसे अपने खेतों में लगाए। एंड इंडियन फार्मर्स वर सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। एंड एट दिस मोमेंट अ पुअर पेजेंट, राम कुमार शुक्ला, decided to complain against this injustice to महात्मा गांधी, कि मैं महात्मा गांधी से मिलूंगा और ये जो कुछ भी injustice हो रहा है इसके बारे में complain करूंगा। राजकुमार शुक्ला, let's recall some of the important points about him. He was a poor sharecropper from Champaran and he was illiterate but resolute. वो चंपारण से एक पुअर शेयर क्रॉपर था, इलिटरेट था लेकिन डिटरमिन्ड था। क्यों डिटरमिन्ड था? बिकॉज ही परसुएडेड गांधी जी टू कम टू चंपारण, क्योंकि उन्होंने गांधी जी को परसुएड किया कि वो चंपारण आए। So at last what happened? Impressed with Shukla's resolution, Gandhi agreed to come to चंपारण। और चंपारण में जाने से पहले वो राजेंद्र प्रसाद के घर में रुकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ही वॉज नॉट एट होम दैट टाइम, ठीक है, उस वक्त वो घर पर नहीं थे। तो लेकिन वहाँ पर जो सर्वेंट्स थे, दे थॉट गांधी जी टू बी अनदर पेजेंट, कि गांधी जी भी शायद दूसरे ही पेजेंट है। सर्वेंट्स ने ये सोचा, क्यों? बिकॉज ऑफ सिंपल लिविंग एंड वियरिंग एंड ड्यू टू द कंपनी ऑफ राजकुमार शुक्ला। अब क्योंकि गांधी जी का एक तो लिविंग स्टाइल भी बहुत सिंपल था और दूसरा उन्होंने जो उस टाइम क्लोथ्स पहने हुए थे वो भी काफ़ी सिंपल थे, एक धोती पहनकर वो आए थे। और तीसरा क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ वहाँ पर आए थे, तो जब वो शुक्ला के साथ वहाँ आए थे तो सर्वेंट्स को लगा कि ये भी कोई कंप्लेन लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आए हुए हैं, इसलिए द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पेशेंट। So this was the part 1. Let's start with the part 2. Now, as the news of Gandhiji's advent spread to other places, so peasants from Muzaffarpur and Champaran began arriving there to see their champion. जैसे ही पता लगा कि गांधी जी आए हैं, तो मुजफ्फरपुर और चंपारण से बहुत सारे peasants अपने चैंपियन को देखने के लिए वहां आने लगे। Now Gandhi ji was a champion to them. Why? Because this person was fighting for their rights. And in Muzaffarpur, many prominent lawyers came and met Gandhi ji in order to discuss the situation, the ongoing situation जो भी चल रही थी उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत से लॉयर्स आकर, जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, वो आकर महात्मा गांधी जी से मिले। गांधी जी आस्क्ड देम अबाउट देयर फीस, कि तुम्हारी फीस कितनी है ये बताओ। एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू नो द ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस दैट दे चार्ज फ्रॉम द पेजेंट। गांधी जी हैरान रह गए कि गरीब किसानों से हमारे अपने ही लॉयर्स कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ले रहे हैं फीस के तौर पर। एंड नाउ गांधी जी वॉज वेरी एंग्री एट दिस एंड ही स्कॉल्डेड द लॉयर्स फॉर दिस। And finally, he concluded that the peasant would not go to the court in future. He said going to the court would not help the peasant. He felt that the peasants are so crushed and fear-stricken that the law courts are useless. कि जब तक जो ये पेजेंट्स है ये अपने डर से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक लॉ कोर्ट्स में जाना यूजलेस थिंग थी। क्योंकि जो रियल रिलीफ है इन पेजेंट्स के, दैट इज टू फ्री फ्रॉम फियर। किस चीज़ के फियर से? फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के डर से आज़ाद हो जाना, यही उनके लिए रियल रिलीफ रहेगा। अनटिल देन द लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ये गांधी जी ने कंक्लूड किया। And most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates, कि जितना भी arable land था, उपजाऊ भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो large estates, बड़ी बड़ी जो ज़मीन थी उसमें divided थी। and these estates were mainly owned by the Britishers. जो landlords थे they were Britishers and the Indians were tenants there. Indian वहाँ पर बतौर मजदूर काम करते थे एक तरह से। मतलब कि उन्होंने जो वो ज़मीनें थी उनको एक तरह से किराए पे लिया हुआ था और वहाँ पर वो काम करते थे। एंड
they were forcing the British landlords were forcing them to grow indigo which was very profitable that time. इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप थी जिसको बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाया जाता था, तो ब्रिटिशर उनको फोर्स कर रहे थे कि तुम ये इंडिगो लगाओ. एज पर द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट बिटवीन द लैंड ओनर्स एंड दीज पीजेंट्स, एक शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट हुआ था, राइट, लैंड ओनर्स और इन गरीब किसानों के बीच में कि दे वुड प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो. फाइन, जो टेनेंट्स है वो अपने लैंड में 15% लैंड में इंडिगो ग्रो करेंगे और बाकी का बचा हुआ जो हार्वेस्ट है वो एज अ रेंट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को पे करेंगे. लेकिन अब क्या हुआ, सिंथेटिक इंडिगो हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी. अब जब सिंथेटिक इंडिगो आने लगा तो ये जो नेचुरल इंडिगो था इसकी अब कोई ज़रूरत, इसकी डिमांड एकदम से घट गई एंड दे नो लॉन्गर नीडेड द इंडियन इंडिगो that was produced in India. So they wanted to end this sharecropping arrangement. अब ब्रिटिशर इस sharecropping arrangement को end करना चाहते थे and they asked the tenants to pay compensation for them कि अब हमें हार्वेस्ट की जगह कंपनसेशन दो, ठीक है, कुछ हमें अब मुआवजा दो. एंड this type of sharecropping arrangement was very annoying, very irritating to the peasants. Many peasants signed willingly कि ठीक है, ओके, हम साइन कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. एंड दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर, लेकिन कुछ पेजेंट ऐसे भी थे जिन्होंने रेजिस्ट किया, इस बात का विरोध किया और लॉयर्स एंगेज्ड किए. द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और बदले में जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने भी ठग हायर कर लिए. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और इस बीच क्या हुआ, जो इलिटरेट पेजेंट्स थे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि सिंथेटिक इंडिगो के कारण ही हमारा उगाया हुआ इंडिगो जो है वो ये नहीं ले रहे हैं. अब क्या था, अब दे वांटेड देयर मनी बैक, उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था जो वो एज अ कंपेंसेशन ऑलरेडी दे चुके थे या फिर एग्रीमेंट में जो साइन कर चुके थे. And at this point, Gandhi arrived in Champaran. There, he tried to get the facts and he visited the secretary of the British Landlord Association, but that secretary refused to provide him any kind of information. जो secretary थे वो कहते हैं कि मैं एक outsider को किसी भी तरह की information नहीं दूंगा. And Gandhi answered that he was no outsider, कि मैं कोई outsider नहीं हूँ. Students, we can guess the obstacles Gandhiji was facing that time. Even once he got an official notice to quit Champaran as soon as possible. गांधी जी को एक बार एक ऑफिशियल नोटिस भेज दिया गया था कि जितनी जल्दी हो सके आप चंपारण छोड़कर चले जाओ. बट गांधी जी wrote back that he would disobey the order, कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा. As a result of this, गांधी जी was summoned to the court the next day. आदेश की अवहेलना के चलते नेक्स्ट डे गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया. And what happened after that? To know this, you will have to watch the third part of this video. Till then, stay healthy and stay safe. Thank you.